नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेनलाइट में। आज हम लोग पॉलिटी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग भारत के संविधान में अनुसूचियों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग महेश कुमार बनवाल जी का NCERT जो है उसका समरी है, जो कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसको चलिए एक एक करके अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं क्या है क्या नहीं है। तो विदाउट समय वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है क्वेश्चन कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। वर्तमान नहीं पूछ रहा है, कितनी अनुसूचियां थी। जो मूल संविधान था उसमें टोटल 8 अनुसूची थी। ठीक है, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितना है? टोटल 12 अनुसूची है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? जो भारत का संघ है उसमें नया राज्य बनेगा, उसके बारे में जो गठन का मंजूरी है ये किस अनुसूची में किया गया है? ये है प्रथम अनुसूची में ही। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। जो भारतीय संविधान का प्रथम अनुसूची है, टोटल 12 में जो प्रथम है उसमें राज्य के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का विवरण देती है। ठीक है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा हुआ है? हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है कि टोटल जो मूल संविधान था उसमें 8 था, तो 8 के बाद 4 इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा और वर्तमान में टोटल 12 है। तो ये क्वेश्चन है कि 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये 9वीं को प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था कब? 1951 में हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ठीक है ना, अनुसूचित क्षेत्रों के जो प्रशासन नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध किसमें है? ये 5वीं अनुसूची में है। किसमें है? 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डिटेल में एक एक अनुसूची को समझेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो ऊपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में उसी को एक बार देख लेते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह है 7वीं अनुसूची में। जो सरकार हम लोगों पर टैक्स ये सब लगाती है ना, वो सब किस में है? ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है। क्लियर? नेक्स्ट है, राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? ये 1951 में जोड़ा गया। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची, 9वीं तो क्लियर हो गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर है कि 10वीं अनुसूची जो है, यहाँ पे 9वीं क्लियर हो गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन यानी 5x2 यानी 10वीं अनुसूची ऐसे याद करेंगे कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, जोड़ने का अलग हो गया, जोड़ने का 1985, लेकिन उसमें अधिनियम में संशोधन कब? 2003 में, समय के साथ बदलाव। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है ना, दल बदल विरोधी इसलिए कहा जाता है कि आप जीतने के बाद भारी बहुमत से अलग वाले पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकते। ठीक है, इससे क्या होता है कि जनता ने जो आपको वोट दिया किसी और पार्टी के लिए दिया और आप उस पार्टी के वोट का मिसयूज करके किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी वजह से ये बनाया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? टोटल 22 भाषा है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन उसमें इंग्लिश नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल वाइज देख लेते हैं कि जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है और उससे संबंधित अनुच्छेद क्या क्या है। ठीक है ना, अनुसूचियों का विवरण है, अनुसूची, संबंधित विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद। हम लोगों ने इंडेक्स कल पढ़ लिया था कि संविधान के 22 भाग हैं, उसमें कहाँ से कहाँ तक
अनुच्छेद है। उससे क्या होगा ना कि आपको अगर पूरा एग्जैक्ट नहीं भी याद है तो आप ऑप्शन को इलिमिनेट करके आंसर अच्छी से मार सकते हैं, इसीलिए ये सब पढ़ा। ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए ठीक है, पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची जो है इसमें है राज्यों एवं संघ क्षेत्रों एवं उनकी नाम एवं सीमाओं की जानकारी। जितने भारत में राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में नाम और उसकी सीमाएं के बारे में जानकारी है। ये अनुच्छेद 1 से 4 में, कहाँ से कहाँ, अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में है। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। दूसरी अनुसूची, इसमें जो हाईलाइटेड जगह है ना वो याद करने में, ये चीज़ समझने के लिए हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग रिपीट करेंगे तो जो भी हाईलाइटेड यहाँ पे दिख रहा है ना उसको पढ़ते हुए याद करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी अनुसूची में क्या है। दूसरी अनुसूची में है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से जुड़े प्रावधान हैं। जितने भी जो अध्यक्ष हैं राज्य विधानसभा सभा, जितने भी राष्ट्रपति हैं, सबके क्या क्या पेंशन, भत्ता एवं वेतन आदि के बारे में जानकारी है। समझे, ये लोग पहले वेतन के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में शपथ लेंगे। ठीक है, पहले पैसा उसके बाद शपथ, ध्यान में रखिएगा। इनका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 59 का 3 कित में है, अनुच्छेद 59 का 3 में है, 65 का 3 है, 75 का 6 है, 97, 125, 148 का 3 है, 158 का 3 है, 164 का 5 है और 186 और 221। यहाँ इसको बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, आपको उसका मेन विषय देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है, संघ राज्य के जो मंत्री होंगे, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य, वो चुनावों के जो प्रत्याशी होंगे, न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के बारे में प्रारूप दिए गए हैं। देखिए हमने पहले पढ़ा कि 2 में पहले ये लोग वेतन लेंगे, फिर काम करने का शपथ लेंगे, बाद में करे ना करे वो अलग बात है। ठीक है, तीसरा में वो लोग शपथ लेंगे। अनुच्छेद क्या क्या है इन लोग से संबंधित, तो अनुच्छेद है 75 का 4, अनुच्छेद 75 का 4, 84, 99, 124 के 6, 148 का 2, 164 का 3, 173, 188 और 219। क्लियर है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। अब चलिए चौथी अनुसूची। ये पढ़ने का इसलिए है ना कि आपको बार बार रिपीटेशन होगा तो याद हो जाएंगे चीज़ें, इसको ऐसे अभी यहाँ पे याद करना नहीं है, आपको मेन अनुसूची और उसके विषय को याद करना है। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों या स्थानों का आवंटन है। चौथा में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, जिसका अनुच्छेद 4 का 1 है और 80 का 2 है। ठीक है, 4 का 1 और 80 का 2। क्लियर है। अब है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं, जो कि अनुच्छेद 244 के ए में है। क्लियर है, पांचवी हो गया। अब चलिए छठी में चलते हैं। छठी में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है VVI। इसमें क्या करेगा ना कि छठी अनुसूची किससे संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जो हो सकता है इसमें सिक्किम डाल दे। क्लियर है, हो सकता है इसमें अरुणाचल प्रदेश डाल दे। तो ये कंफ्यूज करने के लिए इसको पूछता है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध इसमें मिलते हैं। चलिए हम लोगों ने 6 अभी तक पढ़ा, पहले इसको रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 6 और 12, टोटल 12 है ना, तो आधा आधा बांट के देख लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या था, रिमाइंड कीजिए, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की नाम एवं सीमाएं। दूसरी में क्या है, वेतन, भत्ता, पेंशन आदि किसका, जो मंत्री लोग हैं। ठीक है, तीसरा में क्या है, शपथ, प्रतिज्ञान और या फिर अफर्मेशन इसको बोल सकते हैं। चौथा में क्या है, राज्यसभा में सीटों को आवंटन। पांचवा में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन से बारे में जानकारी।
छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित उपबंध दिया गया है। 6 हमारा क्लियर हो गया। अनुच्छेद क्या है इसमें? 244 के 2 और 275 का 1 है। अब हम लोग 7वीं अनुसूची में आते हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या विषय हैं, कौन सी विषय संघ सूची है, राज्य सूची में कौन विषय होंगे, समवर्ती सूची में कौन विषय होंगे, इसके बारे में जानकारी हमको 7वीं अनुसूची से प्राप्त होती है, जिसका अनुच्छेद है 246। इसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आगे वाले में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अब 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। याद करने के लिए हाईलाइटेड है, तो 22 भाषा, इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है। इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 344 का 1 और 351 है। क्लियर है? चलिए, अब है कि 9वीं अनुसूची। इसमें भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियमन आदि उन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। ठीक है ना? इसका अनुच्छेद कितना है? इसमें है अनुच्छेद 31 का ख है ये। चलिए, क्लियर है? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। 9वीं अनुसूची में न्यायिक पुनरावलोकन से बचाना किसको? भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित नियम, अधिनियम और विनियमन को। चलिए, 10वीं अनुसूची अभी पढ़ा था, कब जुड़ा था? 1985 में जुड़ा था। संशोधन कब हुआ इसमें? 2003 में हुआ था। ये दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। निर्भरता माने उनको उस चीज से काबिल ही नहीं से उसको उनका जो योग्यता है वो हटा दिया जाता है। ठीक है, इसके अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 102 के 2 और 191 के 2 हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसमें पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व क्या है? 243 के 6 है। ठीक है ना? शक्ति किसमें है? 243 के 6 में क्वेश्चन आया हुआ है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं की शक्ति एवं उत्तरदायित्व। जहाँ पे पंचायत है वहाँ नगर पालिका भी तो जरूरी है। अब शहर का संख्या ज़्यादा हो गया है, तो इसमें क्या कहाँ दिया हुआ है? ये 243 के ब में इसको दिया गया है। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। हम लोग कहाँ तक? 7वीं तक देख लिए थे। 8वीं में 22 भाषा, 9वीं अनुसूची में न्यायिक पुनरावलोकन, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत, 12वीं नगर पालिका। ठीक है, अब एक नोट देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, ये 1967 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और एक बार चलिए अब रिमाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है ना? सबसे पहला है, या पहला नंबर पे आइए इधर से। पहला नंबर पे क्या है? पहली अनुसूची राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों की सीमाएं। दूसरी में क्या है? वेतन भत्ता पेंशन। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। चौथी में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वीं में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन। 6ठी में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के बारे में जानकारी। 7वीं में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं में क्या है? 22 भाषा है। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार, न्यायिक एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित न्यायिक पुनरावलोकन। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायत। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। ठीक है, रिपीट हो गया। जितना बार रिपीट कीजिएगा एग्जाम में उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो आपको ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। बार बार इसको हेडफोन पे लगा करके सुनते रहिए और घर का जितना काम है उसी समय इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।